ठीक है बच्चों, तो कल तक हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस पढ़ा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने इनर्शिया ऑफ रेस्ट डिस्कस किया। देयर कैन बी द इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, देयर कैन बी द इनर्शिया ऑफ मोशन एंड देयर कैन बी द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये तीन चीजें हमने डिस्कस की, लेकिन बस हमने एक लिखी, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। तो उससे पहले हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस किया कि क्यों है जब कोई फोर्स किसी पे अप्लाई होता है तो इट कैन चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो इसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो सकता है या तो इसका स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज हो सकता है। तो फिर से मैं थोड़ा रिवाइज कर दूंगा कि हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या पढ़ा था कि इफ एफ नेट इज इक्वल टू 0 देन the state of rest or uniform motion, state of rest or uniform motion will not change. Will change if net is equal to 0। अगर किसी बॉडी, अगर किसी सिस्टम, अगर किसी व्हीकल, अगर किसी ब्लॉक पे आउटसाइड नेट फोर्स 0 है, फॉर इंस्टेंस जो मैंने इसे पढ़ाया था कि अगर ये फोर्स यहां से आ गया और एक फोर्स यहां से आ गया और एक फोर्स यहां से आ गया और एक फोर्स यहां से आ गया, एंड इफ इट इज F1, इफ इट इज F2, इफ इट इज F3 और अगर ये F4 है, देन नेट फोर्स क्या होगा इस ब्लॉक पे जो हम अप्लाई करते हैं, वो होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। और अगर ये F नेट इक्वल टू 0 है, देन स्टेट ऑफ रेस्ट विल नॉट चेंज, देन स्टेट ऑफ rest or state of uniform motion will not change. State of uniform motion will not change. तो ये हमने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस किया था। व्हाट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हमने ये लास्ट वाले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। कोई बॉडी, कोई सिस्टम, कोई ब्लॉक अपनी जगह से हिल नहीं सकता है अगर इस पे नेट फोर्सेस का टोटल सम उस पे नेट फोर्सेस का 0 होगा। तब अगर ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही होगा, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा हमेशा। अगर अब इस पे नेट फोर्सेस नॉन 0 है, तब जाके ये स्टेट ऑफ रेस्ट अपनी बदल सकता है, ये स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी बदल सकता है, तो इसमें एक्सेलरेशन आ सकती है। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया इनर्शिया, राइट। तो इनर्शिया में हम क्या करते हैं, हम पहला वाला टर्म हमने बताया था इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो न्यूटन्स फर्स्ट ऑफ लॉ मोशन को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या बोलता है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलता है कि एक बॉडी तब तक अपने रेस्ट पे ही रहती है जब तक कि उसके ऊपर उसको बाहर से कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं हो जाएगा, तब तक वो अपनी मोशन, तो तब तक तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट पे ही रहेगा। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ही रहेगा, अगर वो रेस्ट पे होगा तो रेस्ट पे हो। तो फिर मैंने एग्जांपल दे दी थी इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे कि अगर एक पर्दा हम ले लेते उसको डंडे से मार देते हैं तो उसमें वो जो दूर होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स वो नीचे गिरते हैं, क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में होते हैं, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट दे आर एट रेस्ट। बट जो ब्लैंकेट होते हैं जिसको हम डंडा मारते हैं वो आगे की तरफ जाती है बिकॉज ऑफ मोशन जो हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो नीचे गिरते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स। तो ये हमने फिर एग्जाम्पल दे दी थी किसकी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। What is inertia of direction? That is another concept. Today we are going to discuss inertia of direction. तो it's inertia of motion. तो क्या है inertia of motion? It is that property by virtue of which a body in a state of uniform motion tends to remain in uniform motion. क्या अगर एक बॉडी uniform motion में है, अगर ये बॉडी
किसी अगर ये व्हीकल कोई ब्लॉक किसी रोड पे चल रहा है तो इसका इनर्शिया मोशन है। दैट मीन्स इसका मतलब है कि ये अपनी मोशन में रहेगा जब तक इस पे कोई बाहर से फोर्स नहीं आएगा। तो उसका एक एग्जाम्पल है, सबसे अच्छी एग्जाम्पल है कि एक बंदा जब एक पैसेंजर एक सवारी जब चलती हुई गाड़ी में खड़ा रहता है, तो जब ये बस अचानक से रुक जाती है, तो ये जब ये अचानक से रुक जाती है तो ही सडनली फॉल्स फॉरवर्ड, तो अचानक से आगे की तरफ जाता है। इसका रीजन क्या है, ये अचानक आज आगे की तरफ क्यों जाता है? इट्स बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। क्योंकि जब गाड़ी सडनली रोकती है तो इसका नीचे वाला हिस्सा जो है, मतलब आई मीन फीट एंड लेग्स, ये रेस्ट पे आता है, लेकिन जो अपर बॉडी होती है इट इज स्टिल इन मोशन, और उस मोशन की वजह से ये आगे की तरफ जाता है। इट्स बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन हिज बॉडी फॉल्स फॉरवर्ड्स, his body falls forwards. So it's only because of the inertia of motion कि इसकी बॉडी थोड़ी आगे की तरफ होती है, थोड़ी आगे की तरफ होती है। So that's what's called inertia motion. So similarly we have another example of inertia. Similarly we can have another example of inertia मोशन। फॉर एग्जाम्पल, जब एक एथलीट आता है, तो एथलीट आता है उसको लॉन्ग जंप करने के लिए वो रनअप लेता है, तो रनअप लाने के लिए उसका इनर्शिया मोशन बनता है, और इनर्शिया मोशन की वजह से वो लॉन्ग जंप कर देता है। तो इट्स बाय द डिंट ऑफ बिकॉज ऑफ इनर्शिया मोशन ही इज एबल टू टेक ए लॉन्गर जंप, बिकॉज वो इनर्शिया मोशन बनाने के लिए वो फिर लॉन्ग जंप करता है। अब उसके बाद हम और डेफिनेशन पढ़ते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, राइट। Inertia of direction means when a body tries to remain in a state of direction under the absence of net external forces. Inertia of direction. Similarly, we have inertia of direction. Inertia of direction क्या है कि when a body tries to maintain its direction in which the body was moving. जब कोई बॉडी अपनी ही डायरेक्शन में रहने की कोशिश करता है, अगर वो स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, अगर वो सर्कुलर मोशन में जा रही है, अगर वो सर्कुलर मोशन में जा रही है, तो इट्स ट्राइंग टू मेंटेन इट्स डायरेक्शन, तो इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। वो हम किस एग्जांपल से दे सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी व्हीकल में ट्रेवल कर रहे हैं यहां से दिल्ली तक, तो अचानक से अगर ये टर्न ले लेती है, तो अगर ये अचानक से ये टर्न ले लेती है तो ये गाड़ी, तो हम थोड़ा बहुत आउटवर्ड्स हम थोड़ा आउटवर्ड्स फोर्स फील करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ अगर हम दूसरी एग्जांपल देते हैं कि अगर जब एक व्हील रोटेट होता है, जब एक व्हील चलता है, तो ये जो मड होती है, द मड अटैच टू, जो मड इसकी तो कीचड़ जो इस पे ऊपर होती है, तो वो टेंजेंशियली चली जाती है जब एक टायर चलता है, जब ये स्पीड से चलना शुरू कर देता है, तो ये कीचड़ जो है ये टेंजेंशियली फ्लाई अप करती है। तो इट मीन्स बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन दिस मड टेंजेंशियली फ्लाइज ऑफ। सो ये एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। या तो अगर हम किसी व्हीकल में ट्रेवल कर रहे हैं, तो जब अचानक से एक यू टर्न ले लेता है, तो ये जो सवारी इस व्हीकल के अंदर होती है वो आउटवर्ड्स की तरफ थोड़ा जर्क महसूस करते हैं, फोर्स फील करते हैं। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एंड द अनदर कॉन्सेप्ट नाउ बिफोर जंपिंग टू द Newton's second law of motion, it's better we will define what is momentum. Momentum is the quantity of the motion possessed by a body. Because Newton's second law of motion define करने के लिए हमें उससे पहले momentum define करना पड़ेगा. What is actually linear momentum? That we have to actually understand in order to come to the Newton's second law of motion. Linear momentum, right? तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के लिए हमें लीनियर मोमेंटम पढ़ना पड़ेगा। लीनियर मोमेंटम क्या है कि एक बॉडी में कितनी मोशन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर दो बॉडी चल रही है, एक का मास, फॉर एग्जांपल अगर दो बॉडी चल रही है, एक का मास m1 है और दूसरा का वेलोसिटी v1 है, और दूसरी की मास m2 है, दूसरी की वेलोसिटी और इसी की वेलोसिटी v2 है, then the first momentum will be equal to m1 v1 and second momentum will be equal to m2 v2। तो दैट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी। तो जब कोई बॉडी चल रही है तो इसमें एक मोमेंटम होता है, इसमें एक मोशन होती है। वो मोशन हम डिफाइन कैसे करते हैं? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अंडरस्टैंड करने के लिए वो हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी, पोजेस्ड बाय बॉडी इज नोन एज द मोमेंटम। तो ये प्रोडक्ट किसका होता है? मास एंड वेलोसिटी का। अगर ये मास एंड वेलोसिटी का होता है और जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रही है उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम भी होगा। तो जो अगर एक्स एक्सिस पे कोई पार्टिकल चल रहा है, अगर एक्स एक्सिस पे व्हीकल कोई चल रहा है, बस चल रही है, तो इट मींस द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बस इज अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर वाई एक्सिस पे कोई गाड़ी चल रही है तो इसका लीनियर मोमेंटम भी अलोंग वाई एक्सिस हो गया, बिकॉज ये वेलोसिटी जो है इसमें मोमेंटम mv जो है
प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ दिस मोमेंटम। सो जहां वेलोसिटी होगी, जहां जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन मोमेंटम होगा, और इसका डायरेक्शन सेम है। तो मैग्नीट्यूड में m इंटू वी है, बिकॉज इसमें मास और वेलोसिटी है, तो इट मीन इसका एसआई यूनिट क्या आएगा, इसका एसआई यूनिट आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका आएगा वेलोसिटी, ये एसआई यूनिट है। और अगर सीजीएस यूनिट हमें देखना होगा तो वो ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, और इसका डायमेंशनल फार्मूला है mL/t-1. So for Newton's second law of motion, I will be using the definition of rate change of momentum, F is equal to dp/dt. But before jumping to the second law of motion, Newton's second law of motion, which is wholly and solely defined by the rate change of momentum dp/dt, where p is the momentum and t is the time, rate change of momentum with respect to time. It's better we will do some numericals on the momentum. So आगे जाके तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो कि मोमेंटम क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, इस पे कैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम इस पे कैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी ड्राइव कर सकते हैं और थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी ड्राइव कर सकते हैं। सो बिफोर मूविंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम एक दो न्यूमेरिकल करते हैं लीनियर मोमेंटम पे, तब जाके हम विल डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, तो लीनियर मोमेंटम देखना हमें, वेदर कार का मोमेंटम ज्यादा है या स्कूटर का मोमेंटम ज्यादा है। क्वेश्चन क्या है कि एक कार और स्कूटर है, ये एक ही स्पीड पे दोनों चल रहे हैं, तो विच ऑफ द टू हैज ग्रेटर मोमेंटम, तो क्या कार का मोमेंटम ज्यादा है या स्कूटर का मोमेंटम ज्यादा है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने m be the mass of the car, let capital M be the mass of the car and small m be the mass of the scooter। अब मैंने बता दिया आपको कि मोमेंटम जो होता है वो mv होता है, मास ऑफ द बॉडी इनटू इट्स वेलोसिटी। तो मोमेंटम ऑफ कार क्या होगा, मास ऑफ द कार इनटू वेलोसिटी ऑफ द कार। मोमेंटम ऑफ स्कूटर क्या होगा, मास ऑफ द स्कूटर इनटू वेलोसिटी ऑफ द स्कूटर। बट वो दोनों ही एक ही स्पीड से चल रहे हैं, कार भी इसी स्पीड से चल रही है और स्कूटर भी उसी स्पीड से चल रहा है। तो इट मींस वेलोसिटी ऑफ द कार इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द स्पीड, बट सॉरी वेलोसिटी ऑफ द कार इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द स्कूटर। बट मास ऑफ जो कार है, जो कार का मास है, वो जो कार का मास है वो स्कूटर की मास से ज्यादा है। तो इट मींस यहां भी डिवाइड में कर दूंगा, यहां तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय स्मॉल m, सो इट मींस m/m इज ग्रेटर देन 1, राइट। जब मास ऑफ द कार डिवाइडेड बाय मास ऑफ द स्कूटर इज ग्रेटर देन 1, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने दोनों मोमेंटों को कंपेयर किया। मैंने मोमेंटम ऑफ द कार अपॉन मोमेंटम ऑफ द स्कूटर को यहाँ पे डिवाइड किया। मोमेंटम ऑफ कार और मोमेंटम ऑफ द स्कूटर इज इक्वल टू mvc डिवाइडेड बाय mvs। ये मैंने कैंसिल क्यों किया, क्योंकि बोथ द स्पीड ऑफ द कार एंड द स्पीड ऑफ द velocity of the car or the velocity of the scooter or speed of the car or the speed of the scooter इससे इसीलिए को मैंने उनको कैंसिल कर दिया। तो pc by ps is equal to m by m, बट ये m by m जो है ये ग्रेटर देन 1 है, सो इट मींस pc by ps is greater than 1, so it means momentum of car is greater than momentum of स्कूटर। सो इट मींस कि अगर दो बॉडीज एक ही वेलोसिटी से चल रहे हैं, लेकिन जिस बॉडी का मास ग्रेटर है उसी का मोमेंटम ज्यादा होगा, तो जो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है।